हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 6, इसका एक्सप्लेनेशन द दशहरा फेस्टिवल, दशहरा का फेस्टिवल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इनके आंसर करेंगे पहले हम। विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट? आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लाइक दिवाली जो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ऐसे ही होली, रक्षाबंधन, ईद, लोहरी, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल? यानी बुराई पर जो अच्छाई की जीत है वो किस फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? यानी कि कौन सा फेस्टिवल है जो बुराई पर अच्छाई की जीत बताता है? तो वो हमारा फेस्टिवल है दशहरा। दशहरा को हम, जिसको हम बाद में फिर जब श्री राम जी रावण को मारकर उन्होंने लंका पर विजय हासिल की थी और अपनी जो हमारी माता है, सीता माता है, उनको छुड़वा कर लाए थे और फिर 14 वर्ष के बाद घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे और फिर हमने दिवाली सेलिब्रेट की थी। उनके स्वागत में दिए जलाए थे घी के, तो वो दिवाली फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब उन्होंने रावण को मारा था तो हम दशहरे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलास? किस फेस्टिवल पर हम पुतलों को जलाते हैं? तो जो दशहरा है उसी फेस्टिवल पर हम पुतलों को जलाते हैं। 3 पुतले जलाए जाते हैं, रावण का और उनके जो भाई थे कुंभकर्ण और मेघनाद, उन दोनों को भी जलाकर हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड व्हाई वी सेलिब्रेट दशहरा। चलो पढ़ते हैं कि क्यों हम दशहरे को सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? कौन सी स्टोरी है इसके पीछे? ओके, लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। अब हम अगर देखें तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत ही जील मीन्स होता है, बहुत ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज़ वन ऑफ देम, और उनमें से एक दशहरा भी है जो हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। दशहरा को हम विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं, यानी उसको विजयदशमी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदुओं के अनुसार, हिंदुओं के अनुसार नहीं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। देखो, अगर हम दशहरा की जो तिथि है वो अगर निकालना चाहें तो दशहरा कब पड़ता है? 10th डे, यानी 10वें दिन। किसके 10वें दिन? जो अश्विन मंथ होता है। जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं कि 12 मंथ होते हैं, ऐसे ही हिंदी में भी होते हैं। तो उसमें से एक मंथ है अश्विन मंथ। अश्विन मंथ के अब शुक्ल पक्ष में 15-15 दिन का एक पक्ष होता है, तो जो शुक्ल पक्ष पड़ता है उसमें 10वें दिन पर पड़ता है दशहरा। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इसी दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। अब रावण कौन था? द किंग ऑफ लंका। लंका का जो राजा था वो रावण था और उसके ऊपर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। ही किडनैप्ड रामास वाइफ सीता, क्योंकि जो राम की वाइफ थी सीता, यानी कि जो माता सीता थी, उनको एंड टुक हर टू लंका। उनको रावण उनको अपने साथ ले गया था लंका में। दिस लेड टू फियर्स बैटल, और इसी के कारण ही जब माता सीता को रावण उठाकर ले गए थे तो इसी के कारण ही श्री राम जो हमारे भगवान राम हैं, उनमें और रावण में भयंकर युद्ध हुआ था। दिस लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण। राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध, बैटल मीन्स युद्ध, फेयर्स मीन्स बहुत भयंकर जोरदार वाला युद्ध हुआ था, विच एंडेड, और जिसका अंत कैसे हुआ? विद द डिफीट ऑफ रावण, रावण की हार से, यानी कि रावण उस युद्ध में हार गए थे। एंड हिज आर्मी, वो रावण और उसकी जो सेना थी वो इस युद्ध में हार गई थी। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ रामाज विक्ट्री। इसीलिए दशहरा श्री राम जो भगवान राम हैं उनके सम्मान में, उनकी विजय के सम्मान में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ,
इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे हिस्सों में या भागों में, रामलीला इज़ ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रिज, नवरात्रि के समय रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपाड़ा टू दशमी। अब ये भी एक पर्टिकुलर डे होगा कोई, तो जो रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अश्विन शुक्ल से, प्रतिपाड़ से स्टार्ट हो जाती है टू दशमी तक चलती है, 10th डे, यानी कि आई थिंक फर्स्ट डे से स्टार्ट होकर 10वें दिन तक चलती है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। अब रामलीला क्या है? रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है तो रामलीला है क्या? यानी एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। राम की पूरी लाइफ के रूप में जब उसको नाटक के रूप में दिखाया जाता है, ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है, तो उसे ही रामलीला कहा जाता है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज, अब रामलीला में दिखाया क्या जाता है? क्योंकि 10 दिन होते हैं तो हर दिन, एवरी डे, हर दिन बहुत सारे सीन जो राम की लाइफ से रिलेटेड है, जैसे नारद मोह, ये वाला सीन दिखाया जाता है। राम का जन्म कैसे हुआ वो दिखाया जाता है सीन, राम का विवाह, राम का वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन दिखाए जाते हैं उसमें, सीता का हरण कैसे हुआ, हनुमान का मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, लंका को कैसे जलाया गया, सेतु का निर्माण कैसे किया गया वह लंका तक पहुंचने के लिए, एंड राम रावण युद्ध। ये सारे अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं अलग अलग दिन। आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज, इन सबको स्टेज पर यानी मंच पर जीवंत किया जाता है, यानी कि एक्टिंग की जाती है उसकी। हनुमान गेटअप अट्रैक्ट एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। अब जो हनुमान का गेटअप होता है, यानी हनुमान की जो वेशभूषा होती है, उसका जो कैरेक्टर होता है, जिस तरह से हनुमान को मंच पर दिखाया जाता है, स्पेशली चिल्ड्रन उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसके गेटअप से। अब जब 10th डे आता है, ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज ऑफ रावण का बहुत बड़ा पुतला, बहुत लार्ज, और उसके जो सन थे मेघनाद, एंड उसके जो भाई थे कुंभकर्ण, यानी इन तीनों का पुतला जलाया जाता है। एक उसके बेटे का मेघनाद, एक उनके भाई का कुंभकर्ण, और एक इनका पुतला जलाया जाता है। आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड, पहले तो पुतला जलाया नहीं जाता है, पहले तो उसको स्थापित किया जाता है। बड़े बड़े पुतले बनाकर उनको सबसे पहले ग्राउंड पर, बड़े से ग्राउंड पर इरेक्टेड यानी कि स्थापित किया जाता है। दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विथ फायर। अब ये जो पुतले होते हैं ना, इनके अंदर क्या भरा जाता है? फायर क्रैकर्स, यानी कि जो पटाखे होते हैं ना, उनको भरा जाता है इनके अंदर, इनके पुतलों के अंदर। इन द इवनिंग, फिर शाम को क्या होता है? पीपल बिगेन टू असेंबल। शाम को रावण दहन को और जो फायर वर्क होता है, यानी कि जो आतिशबाजी होती है, उसको देखने के लिए शाम को सारे लोग उस मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, उस ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे पुतले बनाकर रखे गए हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज एट द वेरियस प्लेसेस। अब कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि फेयर्स भी यानी मेले लगाए जाते हैं। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेज़न, इस त्यौहार पर मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। चिल्ड्रन इन्जॉय देमसेल्फ इन मैनी वेज, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। हम भी जब बच्चे थे तो हम भी मेलों का बहुत इन्जॉय करते थे, हमें मज़ा आता था, हम वेट करते थे दशहरे का, ताकि हम उस मेले में इन्जॉय कर सकें। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम। अब बच्चे भी अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, लाइक राम को, हनुमान को और राक्षसास, यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, की जो हैंडमेड जो पेपर मास्क होते हैं, पेपर आर्म्स यानी कि हाथ पर उस तरह से आर्ट वर्क करके और मास्क बनाकर उनको एंजॉय किया जाता है, उनके रोल को प्ले किया जाता है। जैसे हनुमान का मास्क बना दिया और पहन लिया उसको, ऐसे
नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है। एट सनसेट, जब सनसेट होता है, एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन चैरियोट विथ वानर सेना। अब क्या होता है कि ग्राउंड में जब उनके पुतले रखे गए हैं, रावण के और उनके भाई का और उनके बेटे का, ये तीनों पुतले जब रखे जाते हैं तो उनको जलाने के लिए रथ पर बैठकर वानर सेना के साथ लक्ष्मण और राम आते हैं, क्योंकि वही उन्हीं के कैरेक्टर को प्ले किया जाता है। राम और रावण अलग अलग कैरेक्टर, यानी राम और लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले करते हुए वो रथ पर बैठकर आते हैं ताकि रावण के पुतले को जलाया जा सके। राम शूट्स एरो, फिर क्या करेंगे, राम जो रथ पर बैठ के आए हैं वो रावण के पुतले पर एरो यानी कि जो तीर होता है उसको मारते हैं, उसके पुतले पर उस तीर को चलाते हैं। द एफिजीज कैच फायर, और फिर एफिजीज यानी कि जो पुतले होते हैं उनमें आग लग जाती है। एंड बर्न टू एशेस, और जलकर वो राख हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स, आतिशबाजी और पटाखे एक्सप्लोड इन द एयर, हवा में जलाए जाते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। अब राजस्थान के कई आप इलाकों में देखेंगे तो कई लोग तो इस त्यौहार पर, इस दशहरे के त्यौहार पर एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। अगर हम देखें तो दशहरा क्या है, एक सिंबल है, प्रतीक है, किसका, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। ओके, चैप्टर फिनिश। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय। और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और हम ऐसे ही और अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।